पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्रोबेबली विल नॉट ये लेट जो द पीपल जॉइन मंथली इनकम आई आफ्टर द इसको डिस्क्राइब्ड मल्टीपल पार्ट्स में टाइम डिवाइड कर देते थे। टुडे इज द फर्स्ट ठीक सेशन, है, तो हम सबको और ये अलाउ काफी कर रहे हैं, आज एफिशिएंट आप तरीका ज्वाइन कर भी है, लीजिए। कॉर्पोरेट्स के लिए भी बट काफी काम नेक्स्ट करता है सेशन ये, ऑनवर्ड्स कि वी विल वो नॉट लेट इनिशियल लेवल पीपल पे ही इन। हेड डिसाइड कर देते हैं कि हमको 20% इस पर R&D पे खर्च करना है, 20% सेल्स प्रमोशन पे खर्च करना है, हमें 20, 25, 30% जो है हमारी प्रोडक्शन पे स्पेंड करना है। तो इसके अंदर आपकी ओवरहेड कैपिंग बन जाती है कि आपने इनिशियली ही डिसाइड कर दिया कि इतने परसेंट, मान लो परसेंटेज, इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड टर्म्स में बात करें कि लेट से किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो उसने 1 लाख रुपए से पहले डिसाइड कर लिया कि एक एस्टिमेशन के साथ कि मेरे को 20,000 रुपीज जो है अपने लाइफ पे स्पेंड करने हैं, 20,000 रुपीज मुझे मेरे डेट रिपेमेंट पे स्पेंड करने हैं, 20,000 रुपीज मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड करने हैं, एंड 20,000 रुपीज जो है मेरे ट्रैवल पे स्पेंड होंगे। तो इनिशियली ही उन्होंने वो बाइफर्केशन बना के रख लिया। अब जैसे ही वो बकेट कंज्यूम होगी पूरी की पूरी, लेट से अगर आपने वो 20,000 रुपए जो है वो डे 1 पे ही खर्च कर दिए, तो इट मीन्स दैट द एंटायर मंथ यू वोंट बी स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन टू इट, क्योंकि आपका वो इन्वेल्व जो था वो खाली हो गया है। इसके बाद आप उसके अंदर दोबारा रिफिल नहीं करोगे जब तक आपका नया मंथ नहीं आ रहा है। एंड देन जो भी आपको चीजें एक्टिविटीज करनी है वो बाहर की करनी है, इसके अलावा करनी है। तो आई होप यू गाइज आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड बिटवीन बोथ ऑफ देम। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या है दोनों में? दोनों जगह बजटिंग ही हो रही है, बट एक जगह आप इनिशियली कह रहे हो कि मेरे पास ये टोटली मंथली स्पेंड्स थे और इसमें से इतना खर्चा किया, लास्ट में 0 बच गया। दूसरी जगह पे आप जो कर रहे हो दैट आपने इनिशियली डिसाइड कर दिया कि इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, जैसे ही वो पर्टिकुलर इवेंट का पैसा खत्म हो गया मुझे दोबारा उस पर पूरा मंथ स्पेंड नहीं करना है। एंड देन इसी तरीके से डेलीजेंटली हर एक चीज को पॉकेट करना है। तो आई होप यू गाइज आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड बिटवीन बोथ ऑफ द स्ट्रेटजीज। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो अब जरूरी नहीं है कि किसी एक ही स्ट्रैटेजी को लेके चला जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों का मिक्स एंड मैच कर सकते हो कई कई जगहों पे, और कई जगहों पे डिपेंडिंग अपॉन द डिसिप्लिन दैट पर्सन जिसके लिए आप बजटिंग क्रिएट कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, वो कितना डिसिप्लिन है, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपको, आप अपने भी बिहेवियर के साथ प्रोबेबली इसको मैच कर पाओगे कि आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से खर्चे करते हो या बहुत इम्पल्सिव तरीके से खर्चे करते हो। अगर आपको कोई बजट दिया गया तो आप विद इन बजट चलाओगे अपने आप को, या आप बजट्स को ब्रीच करते हो, एक हैबिट होती है सबकी। हाउ मेनी ऑफ यू, इफ आई कैन हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द ग्रुप, कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोग जो है जितना आपको बजट दिया जाए एग्जैक्टली उसके अंदर काम चला लोगे, या चलाते हो हमेशा? दैट इज अ बेटर वे टू आस्क इट, कि आप में से कितने लोग हैं जो डेलीजेंटली बजट को फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि हम करते हैं, वो 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। और जो लोग लगता है कि नहीं कर पाते हम लोग विद इन बजट, वो 2 टाइप कर सकते हो। आपका बेसिक बिहेवियर देखते हैं कैसा है। ओके, केशव सेज 2, Aryan says yes, Dipanshu 1, Anshul 1. Okay, we have all the ones. Atul and Keshav says 2. Vinesh 2. Okay. तो अभी आपको लग रहा है कि हम सब लोग जो है, मैक्सिमम लोगों को लग रहा है आप में से कि हम विद इन बजट काम चला लेते हैं, बट द सिनारियो चेंज हो जाता है तभी जब आपके पास पैसे आने शुरू होते हैं एक बड़े लेवल पे। लेट से कल को आपकी जॉब प्लेस हो जाती है, अब आपको सैलरीज मिलनी शुरू हुई, तो जब सैलरी मिलती है तो आपको समझ आता है कि नहीं, अब तो मेरे पास, पहले तो मुझे सिर्फ पॉकेट मनी मिलती थी पेरेंट्स से, लेकिन आज जब मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, अब फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर स्टार्टेड एट 50,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर एग्जाम्पल, तो पहले महीने आप कहोगे यार अब मेरे तो इतने सारे ड्रीम्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, तो मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी फेल करना है। तो वो सब कुछ हम जो है पहले मंथ पे स्पेंड करने पे उतर आते हैं, और हम फिर शायद वो किसी को फर्स्ट आईफोन खरीदना है, किसी को फर्स्ट अपनी बाइक खरीदनी है अपने पैसों से, या किसी को कुछ और ट्रैवल करना है,
तो वो स्पेंडिंग में चले जाते हो। सो आज की डेट में आप सबको लगेगा कि प्रोबेबली घर वाले इतने बजट देते हैं, इतने मैनेज करना है, बट जब एक्चुअली बड़ा पैसा आने लगता है, तो सिचुएशन बदलनी शुरू होती हैं। आज वी हैव सीन दिस विद लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री आल्सो। वो लोग भी ऐसी गलतियाँ जो है रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री में उनकी खुद की बजटिंग खराब होती है। वो ओवर स्पेंड, अंडर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। सो यू गाइस हैव इफ यू गाइस हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बजटिंग वर्क्स, तो फिर आपसे ये गलतियां जो है कंपैरेटिवली कम होती हैं। बिकॉज वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो हम सब लोग जो है गड़बड़ियां करते रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको इन बजटिंग अप्रोचेस के बारे में पता ही नहीं होगा। वो कभी बैठ के कभी बजट बनाएंगे ही नहीं। बट जो लोग बजटिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे और बजटिंग करके चलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी उनकी गलत होने की कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो साहिल says we can use Excel to demonstrate this as well. Sahil, what I have done is I have already created a template for all of you. At the end of the session, I'll showcase that Excel file to you and send it on the group also. So you guys can utilize that Excel for your personal consumption, as well as वही एक्सेल्स को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू हैव योर वर्जन्स ऑफ दोज एक्सेल्स एज वेल। जैसे हमने आज जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करी, कैटेगरी बेस्ड बजटिंग की बात करी, एनवेलप बेस्ड बजटिंग की बात करी, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग दोज एक्सेल्स फ्रॉम यू ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट सेशन। बिकॉज जब भी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, आई वुड लाइक टू सी विद योर प्रेजेंटेशंस कि आप लोगों का बजटिंग के ऊपर क्या टेक है, एंड which strategy you guys feel is good for you. So now the most important things out of the session we have already covered. First thing which we have covered was the 50-30-20% rule and the method via which you guys can choose which method to follow. Up now, as we have discussed this in the previous slides also, so हमें एक्चुअली ट्रैक क्या करना है, किस कैटेगरी को ट्रैक करना है। बिकॉज एक होता है एक्चुअल एक्सपेंस, एक होता है आपका फॉरकास्ट एस्टिमेशन, कि एक्चुअल और एस्टिमेट्स में कितना डिफरेंस आता है। देखो, जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो तो 100% करेक्ट रहते हैं, क्योंकि किसी को कोई अगर रेंट पे कर रहा है, वो रेंट तो फिक्स ही रहेगा, है ना। उसको पता हुआ कि 1 साल बाद रेंट बढ़ना है। इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो फिक्स रहते हैं, लोन की EMIs हैं वो फिक्स रहती हैं। बट देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस विच आर वेरिएबल। जैसे ग्रोसरीज है, ग्रोसरीज जो है वो हर बार सेम अमाउंट की तो नहीं आती घर पे जब हम लेकर आते हैं। हाँ, तो ग्रोसरीज तो सेम अमाउंट की नहीं आती हर बार। ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे फ्यूल के प्राइसेस अभी ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गए हैं, कहीं हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग, जैसे कोई गेस्ट आ गया घर पे, अब हर महीने तो गेस्ट नहीं आ रहे बहुत सारे, बट देयर आर फ्यू गेस्ट। जब कोई आता है तो हम उनको डाइन आउट्स पे लेके जाते हैं, अब वो सब वेरिएबल एक्सपेंसेस का पार्ट है। अब हमने उसके लिए सोचा था कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा वेरिएबल एक्सपेंस 1000 रुपीज में या 2000 में 5000 में खत्म हो जाएगा, बट वेर एज किसी किसी मंथ में वो 7-8 thousand चला जाता है। तो हमें हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करके रखना है, और हमारे फिक्स एक्सपेंसेस को भी जो है हमें कंसीडर करके रखना है। सॉरी। सो और जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज है, दैट इज दी सेविंग्स इन डेट। तो डेट रीपेमेंट भी देखो थोड़ी कंपल्सिव हो जाती है, बट सेविंग्स जो है ना, वो बिल्कुल स्टेक पे चली जाती हैं। बिकॉज हम अपना प्रेजेंट जीते हैं जब, तो प्रेजेंट के अंदर इतनी सारी चीजें लग रही होती हैं कि तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आज करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता, नॉन कॉम्प्रोमाइजल चीज है। और हर बारी हर महीने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे लग रहा होता है यार आपको यार ये काम तो करना ही पड़ेगा। जब आपकी फैमिलीज हैं, जैसे आज प्रोबेबली आप लोग अपने फाइनेंसेस को नहीं देख रहे होते हो, बट जैसे आपकी फैमिलीज मैनेज करती हैं, उनके पास ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं, ऐसी ऐसी मजबूरी आ जाती है, कभी कोई कोई बीमार हो गया, किसी रिश्तेदार के पास जाना पड़ गया, किसी की पर्टिकुलर फैमिली में शादी आ गई, तो हर महीने ऐसा लगता है कि ये खर्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खर्चा तो हमें करना ही पड़ेगा।
तो इस चक्कर में जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, देखो फिक्स एक्सपेंसेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, वो तो जाने ही जाने हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरी है तो आएगी आएगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होता है सेविंग्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि वही सबसे ईज़ी चीज़ है किल करने के लिए। तो इमरजेंसी फंड कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं फटाफट। मान लो इमरजेंसी फंड बनाया था हमने इस पर्पज़ के लिए कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो हम तब यूटिलाइज़ करेंगे इसको। व्हेयर एज़ घर में कोई आ गई शादी, अब वो शादी का ऑल ऑफ अ सडन बर्डन आ गया है, हमने उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई थी। अब वहाँ जाना है, शादी की शॉपिंग करनी है तो इमरजेंसी फंड में से पैसे निकाल लिए। अब वो रिप्लेनिश करना भी डिफ़िकल्टी हो गई है। और सेविंग्स इमरजेंसी फंड के साथ-साथ हमारे गोल्स भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे अगर कोई फैमिली है जिसने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को प्लान किया हुआ है, किसी फैमिली ने अपनी रिटायरमेंट को प्लान किया हुआ है कि मेरे को हर महीने रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए हर महीने पैसा तो सेव करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है, ये पर्पसेस डिफीट हो जाते हैं। तो बजटिंग से ये आपको पास ट्रैक रहता है कि इतना पैसा आपका सेविंग्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ताकि आपका जो बेसिक बजट है, वो हमेशा सही रहे। This is again the structure of it. This is what I'll be sharing with you guys in the Excel also. तो बेसिक एक हेड इनकम का है, एक हेड एक्सपेंसेस का है। यू गाइस ऑलरेडी नो इट ऑल द टर्म्स, और इसको हम लोग एक्सेल के शेप में कवर करेंगे एक बारी। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। टोटल वोटल तो आप सबको आता ही है वो करने का, कि कैसे आप एक कैटेगरी का टोटल कर सकते हो एक्सेल में, बहुत इजी है वो करना। ठीक है, एक्चुअल बजटेड के ऊपर वो सब एक्सेल में आपको मैं दिखाऊंगा। एंड कैटेगरी एलोकेशन जो है, यू गाइस कैन इजीली मेक कि एक कैटेगरी के अंदर आप 5 सब कैटेगरीज डाल सकते हो एंड देन यू गाइस कैन डू इट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड इज, पहले हम ना ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक्सेल शेयर करता हूँ, देन प्रोबेबली विल जंप ऑन टू दिस स्लाइड। So let me stop presenting and let me present uh, this Excel to you guys. So you guys are able to see this Excel file now? Yes or no, guys? आपको Excel फाइल दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो बिजनेस बजटिंग डिफरेंट तरीके से होती है, पर्सनल एक्सपेंसेस की पर्सनल बजटिंग डिफरेंट तरीके से होती है, एंड देन वी अलाउ द कस्टमाइजेशन ऑप्शन टू द क्लाइंट्स। सो जैसे बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है, हमने देखो यहाँ पे समझा कि अगर हम अभी वी आर डिस्कसिंग ऑन दी पर्सनल एक्सपेंसेस राइट, ठीक है, कि मंथली इनकम कैसे आ रही है। अब किसी के पास मंथली इनकम या तो सैलरी से आ सकती है, ठीक है, हो सकता है उसके पास सैलरी के अलावा हर मंथ को उसको इंसेंटिव आता हो, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है उसके पास कहीं से रेंटल इनकम आती हो सकता है रेंटल इनकम के अलावा उसको कहीं से इंटरेस्ट भी आता हो, इंटरेस्ट इनकम। सो जितनी भी टाइप की इनकम जा रही हैं, अब देखो सैलरी तो फिक्स आएगी। लेट से किसी को फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज एज सैलरी आती है, वो तो सैलरी तो हर महीने फिक्स आएगी, लेकिन इंसेंटिव का अमाउंट वेरिएबल हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट सेल है, जितना भी पोर्शन इसमें ग्रे वाला है, हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो ग्रे में नहीं है आपको उसको मॉडिफाई नहीं करना है, ग्रे वाला एरिया जो आप हिला सकते हो। तो प्रोजेक्टेड है दिस मच अमाउंट, ठीक है, एंड एक्चुअल भी उसको इतना ही रिसीव हुआ। अब इंसेंटिव फिक्स नहीं होता। इंसेंटिव बेस्ड प्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि किस महीने इंसेंटिव बनता है डिपेंडिंग अपॉन सेल प्रोडक्शन, जो भी उनका जिस भी रीजन से उनका इंसेंटिव आता है, तो वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि लेट से भी मुझे तो हर महीने 2500 रुपए का इंसेंटिव मिलता है, पर हो सकता है किसी महीने उनको 3000 का इंसेंटिव मिल जाए
और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में उनको सिर्फ 2000 का इंसेंटिव मिले, प्रोजेक्शन में और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। अब रेंटल इनकम भी मोर लेस फिक्स होती है, मान लो किसी को 5000 रुपीज की रेंटल इनकम भी आती है, एक्चुअल भी इतनी आएगी। अब इंटरेस्ट इनकम भी मोर लेस फिक्स्ड ही होती है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को 2500 रुपए पर मंथ इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक कैटेगरी डाली मंथली इनकम की, एंड देन हम ऐसे, ये तो बिल्कुल जीरो बेस बजटिंग वाला परफेक्ट तरीका है। इन वाला बेस बजटिंग के अंदर हम इसी के अंदर ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ब्रॉडर कैटेगरीज बना देते हैं। जैसे पहले हम जीरो बेस बजटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो मान लो कि उसका ग्रोसरीज पे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज खर्चा हो जाता है, सॉरी ग्रोसरी फूड्स पे 5,000 रुपीज खर्चा हो जाता है, ग्रोसरीज पे नॉर्म और रिलायंस गए, डीमार्ट गए, घर में 2-3 लोग हैं, उनका फ़ोन का खर्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 700 रुपीज़ किसी का फ़ोन का एक्सपेंस है प्रोजेक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी का पता है कि 1500 रुपए महीना बिल आ जाता है। अगर कोई सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी अदरवाइज़ सोसाइटी की मेंटेनेंस आजकल पाइप्ड गैस होती है, तो मान लो 700 रुपए किसी का पाइप गैस का बिल आ रहा है, इंटरनेट घर पे वाईफ़ाई अलग से लगा हुआ है तो उसका अलग बिल है, नहीं है तो अलग बिल है। तो ऐसे ही आप हर चीज़ का एक हेड डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? घर में बेसिक में रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती हैं, उसका कितना खर्चा हो गया। अगर कोई बच्चा है जिसको चाइल्ड केयर की ज़रूरत है फैमिली में, उसका खर्चा, ट्यूशन, डाइन आउट्स, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल केयर, ग्रूमिंग, सैलून के खर्चे हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं, टैक्सेस हैं, गिफ्ट्स है, चैरिटी है, सेविंग्स हैं। ये सब कुछ हम लोग इतना मिनिस्कुअल लेवल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन हमने ये प्रोजेक्ट करा, फिर एक्चुअल देखा और देखा कितना वेरिएंस उनमें आ रहा है। आई गेस यू गाइस आर एबल टू सी नाउ, तो कि वेरिएंस वाला एक कॉलम बना रखा है कि हर महीने कितना वेरिएंस आ रहा है। तो उस वेरिएंस से हमें नेक्स्ट मंथ की प्रोजेक्शन करने में भी ईज़ी हो जाता है फील, ठीक है? तो लास्ट में जो भी बचा उसको हमने डाल दिया कि इस पैसे को मैंने क्या करना है। अगर हमने जैसे इस पर्टिकुलर जिसके लिए भी हमने डिज़ाइन किया था ये, उनको था कि मेरे को तो घूमने जाना है। बट मैं अपने बेसिक बजट में से पैसा नहीं स्पेयर कर सकता, तो हमने लास्ट में एक कॉलम डाल दिया एनुअल हॉलिडे का। तो वो जो भी पैसे बच रहे हैं इनके मंथली बजट में से, वो हम उसमें सेव करवाएंगे उनको, एंड देन जो भी कॉर्पस होगा विद इन दैट कॉर्पस ओनली। मान लो उन्होंने इस पूरा साल एक्सरसाइज करी, हर महीने के में से उनको 3-3 हज़ार रुपए बचा के, फॉर एग्जाम्पल हर महीने 5,000 बचा रहे हैं वो, तो लास्ट में अगर 60-12 महीने बचाया उन्होंने, तो 60,000 रुपए का उनके पास बजट इकट्ठा हो गया कि 60,000 रुपए में से वो घूम घूम के आएंगे। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि आपने कैटेगरीज बेस्ड बना दी, जैसे 50-30-20 रूल, और डिलीजेंटली बोल दिया कि आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। सेम स्टोरी गोज फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेस, कि बिजनेस में जो मंथली इनकम्स आ रही हैं, फिर मंथली एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए कैसे हो सकते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं। ये सब कुछ नोट करके फिर आप ऐसे टोटल फिगर कर सकते हो। So this is the Excel file which I will be sharing with all of you अभी chat के अंदर या ग्रुप में भी, ग्रुप में डाल दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में for your consumption. So you guys have a fair view about it and create your own versions of it. First thing is if you guys are comfortable doing it, do it with your families first. क्योंकि कोई भी चीज जब है हम प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम गेन करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है खुद पे कर लें अगर, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह के एक्सेल फॉर्मेट को अपनी फैमिलीज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे या करोगे अपनी फैमिली से डिस्कस करके, तो दे विल आल्सो अप्रिशिएट यू। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ये आप लोगों के लिए फैमिलीज में इम्प्लीमेंट करी जा सकती है चीज, बजटिंग की, जो हमने फाइल अभी शेयर की है आपके साथ? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि इम्प्लीमेंटेबल है ये? यू गाइस कैन टाइप यस और नो। जो साहिल सेज यस कर सकते हैं, शिवम सेज यस, रूबी यस, आर्यन यस, ज्योति यस, तनीषा यस, यश यस, एवरीबडी सेज यस आई गेस। यस दिव्या उसने भी यस बोला है, लवली। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम तो रियल मनी मैनेज करते हैं लोगों का, and this is out of our experience that people don't do this, and people don't, even if they do it, don't do it diligently. So now you have a basic know how to do it, and if you will be implementing it,
जो आप लोगों का कंट्रोल है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो और बेटर होगा। एंड विद एवरी पासिंग मंथ यू गाइस विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन अ मोर इफेक्टिव वे। पहले 2-3 महीने करना डिफिकल्ट लगेगा, चौथे-5वें महीने से ये ईज़ी लगने लगेगा और आपको मज़ा आने लगेगा। थोड़ा-सा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूम करता है, बट वी गाइस waste a lot of time scrolling Instagram reels, doing a lot of stuff, unnecessary stuff which is not required. Probably, if you guys can do this for your families, at least, and then probably start helping others also with this basic budgeting thing. ट्रस्ट मी, आप लोगों का जो अपने घर में जो इम्प्रेशन है कंपैरेटिवली वो तो काफी बेटर हो जाएगा। बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स, बट हाउ दे से यस कि ये तो हमेशा खर्चे की बात ही करते हैं। बट implementing such budgeting strategies, helping your parents to implement such things, helping them with those files. अगर आप उनके पास प्रिंट आउट्स करके लेके जाओ, उनको बोलो कि आप इस फॉर्मेट में फिल करो, उनसे हेड समझ लो कि किस किस हेड पे उनके बेसिक खर्चे क्या होते हैं, क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी whosoever is using it। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल ऑफ यू। uh, Now we are jumping back onto the stop presenting. Give me a moment, guys. I have to share my window. सो मंथली वर्कफ्लो इज दैट एंटर इनकम एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, अपने बजट के टारगेट्स आप बनाओगे, अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप देखोगे, अपने को रेगुलर बेसिस पे उसका रिव्यू करोगे और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रिकंसाइल करोगे। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज विच इज फॉर ऑल ऑफ यू, जो आप लोग मंथ के अपने लिए करोगे। ठीक है, अब ये टैबलेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लोगे, अपने लिए 1 मंथ का बजट बिल्ड करोगे फैमिलीज के लिए। ठीक है, अगर आपको इस बजटिंग के अंदर लगता है कि यू गाइज नीड एनी हेल्प हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन अ बेटर वे, तो यू गाइज कैन कम टू मी, वी कैन डिस्कस दैट कि आप अपनी फैमिलीज के बेसिक बजटिंग को कैसे और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। सो अभी आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू लाइक कि क्या क्या रेलेवेंस क्या है, हमें क्यों बजटिंग करनी चाहिए। आई वांट टू नो दैट बिकॉज आफ्टर वी आर अबाउट टू कंक्लूड द सेशन, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस नाउ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक व्हाट व्हाई वी शुड डू द बजटिंग। Sir, to reduce money stress. To ग्रेट manage the ग्रेट, money. राइट, एब्सोल्युटली। तनिषा, ज्योति, ग्रेट आंसर्स, ग्रेट देव, बिल्कुल ठीक है। Reduce the expenses. To रिड्यूस द keep एक्सपेंसेस, एब्सोल्युटली। spending in check. सॉरी मिशिका, कम अगेन। To keep spending in check. कितनी हमने एब्सोल्युटली, spend मोस्ट करा, इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। हाँ, To जो promote इम्पल्सिव कितना हम स्पेंडिंग spend होती responsible है, saving. कितना हम spend कर रहे हैं उसको check में। इंटरेस्ट को कंपाउंड करने के लिए सेविंग्स अमाउंट से। सॉरी साहिल, कम अगेन। सर, जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है वो कंपाउंड कर सकते हैं जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आएगा उसके साथ। ठीक है, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट। द प्राइमरी गोल इज इन माय अंडरस्टैंडिंग इज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 1। इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स को कम करना है हमें ना हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ना इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स पे बहुत ज्यादा कई बार खर्चा कर रहे होते हैं। आज की डेट में स्पेशली इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे को ऐसे लगता है कि अभी खरीद लेता हूँ मैं, बिकॉज वंस यू स्क्रोल इंस्टाग्राम, कोई चीज पसंद आ गई आपको, आपने कोई शू देख लिया ऑनलाइन, तो उसके बाद शूज की एड ही आई जा रही है फिर बार बार अंटिल द टाइम यू बाय इट। तो वो आपको दिखाएगा, दिखाता ही रहेगा, दिखाता ही रहेगा, और वो आपको दिखना शुरू होता है बहुत ज्यादा। तो वो उस वजह से आपके इम्पल्सिव स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाती है। एंड टू बी इन बेटर कंट्रोल कि आपके एक्सपेंसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी आपकी सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स ही सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो साहिल सेड इट
कि हमें सेविंग्स करनी है, ठीक है ना? तो बजटिंग से आप एक्चुअली राइट सेट ऑफ एलोकेशंस कर पाओगे। दुनिया के जो वन ऑफ द रिनाउंड मोस्ट सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, दैट इज वॉरेन बफे। आई गेस आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वॉरेन बफे का। तो वॉरेन बफे का ऐसा मानना था कि यू गाइस हैव डोंट हैव टू से व्हाट इज स्पेंट आफ्टर व्हाट इज स्पेंडिंग आफ्टर स्पेंडिंग। ऐसा नहीं करना है आपको, कि ये नहीं कि मैं वो सेव कर रहा हूँ जो मेरे खर्चे करने के बाद मेरे पास बच गया है। आपको पहले सेविंग्स करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद जो बचा उसमें खर्चा करना है। This is how the world's most celebrated investor have done it, and this is the right way to do it. And this is probably how I want to conclude the session. There are few very important set of guidelines which I want you all of you to take note of it. That next जो भी session होगा, उस session में you guys compulsorily has to turn on the cameras. If somebody will not turn on the camera, wo session se we will remove that particular person from the session, because I want to see you guys, your expressions also, because it gets very monotonous for me at least to talk to the screen. मुझे पता ही नहीं सामने से क्या आ रहा है. So this is a compulsion from the next session onwards that cameras आपके on रहेंगे. And again, I'm very thankful to all of you that you have participated in the session. So your participation is again at most required. And the next session will conduct a day after tomorrow. So on Friday, we'll be conducting the next session. We are trying the expert कि हम उनको आपके पास कॉलेज में लेकर आए और आपको फेस टू फेस उनके साथ सेशन कराएं. So if we'll be able to get him along, then we will be conducting that session offline. The probability of doing that session offline is 70 to 75%. If we will not be able to do it, then obviously we'll be taking this session up online. So any questions from any one of you? Shivam said no questions. Sahil said no questions. Keshav, no. Divya, no. Jyoti, no. Aryan says no question. Garima, no. Meshika, no. So I guess Riya says no. I guess majority of you are saying no. Bhavishya says no. So majority of you are saying no. So I'll take that you guys have understood the session completely entirely, and you guys will be able to implement that budgeting part on your level, and would like to see your versions of it. I'll surely be asking you to share your versions of Excels. And also, I would like to announce that very soon we'll be dividing you guys into the teams, and then we'll be giving you few tasks. आप वो टीम लेवल पे टास्क करोगे, एंड द प्रेजेंटेशंस आल्सो विल बी हैपनिंग. वो भी आप टीम्स में करोगे, कि एक ग्रुप बना होगा आपका, उन ग्रुप में ही आप प्रेजेंटेशंस करोगे. So looking forward for the next sessions. Wish you all the best, guys. Happy learning. Bye bye.